हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के मैथ के त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर जो 8 है, उसमें हम लोग 8.1 और 8.2 बहुत आसानी से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब 8.3 की ओर चलेंगे। इस वीडियो में 8.3 पूरा कंप्लीट बता देंगे, ए टू जेड क्वेश्चन उदाहरण से लेकर प्रश्न तक। तो आइए बिना देर के वीडियो की ओर चलते। 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय का है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज, सबसे सिंपल एक्सरसाइज में ही आता है। इससे भी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आराम से नॉर्मली चलाता है एग्जाम में। तो इसमें 8.3 पढ़ना है पूरक कोण का त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोण का मतलब, कहने का मतलब क्या है, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, उसको हम पूरक कोण बोलते हैं। पूरक यानी 90 डिग्री के सापेक्ष। तो पूरक कोण का त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है। इसमें कुछ फॉर्मूला जानना है, बाकी क्वेश्चन चुटकी में हल हो जाएगा। सिर्फ कुछ फॉर्मूला जान जाइएगा तो क्वेश्चन मतलब चुटकी में उसको हल करके फेंक दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, इसका पूरक क्या होगा। साइन 90 में से कोई एंगल को घटाते, थीटा को घटाते, बराबर कॉस क्या होता है। इस तरह कुछ फॉर्मूला उसको याद कर लेना, 5-6 फॉर्मूला उसको याद कर लीजिएगा, बस क्वेश्चन पर यूं ही बन जाएगा। इस तरह कॉस 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। बहुत सिंपल, देखिए दोनों तरह आसानी से याद हो गए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये दोनों आपको बहुत आसानी से याद हो गए। इसी तरह दो ग्रुप और होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो बहुत आसानी से आप लोग त्रिकोणमिति अनुपात का पूरा याद हो रहा है। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इस तरह एक ग्रुप और बच गया है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो ये दो एक ग्रुप में आ गया, ये दो एक ग्रुप में आ गया। तो इस तरह बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा साइन tan थीटा। इसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। इस तरह बहुत आसानी से आपको त्रिकोणमिति अनुपात याद हो गया पूरक कोण का। यानी साइन का अपोजिट पूरक क्या होता है, कॉस होता है। tan का पूरक क्या होता है, कॉट होता है। कॉसेक का पूरक क्या होता है, सेक होता है। अब बस इस पर क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इस पर क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 क्या है, tan 65 डिग्री बटा कॉट 25। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन में कॉमन से आपको मिलेगा, जिससे 50 क्वेश्चन एक पूरक वाला क्वेश्चन है कि नहीं, तो हमेशा जो कोण है 65 डिग्री 25 डिग्री के जोड़ने पर हमेशा 90 आएगा। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा दोनों कोण दिया रहेगा जो जैसे भी रहे, जिसके जोड़ने पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल आएगा। ये बात आप ऐसे याद रखिएगा। नहीं 65 25 90 डिग्री होता है कि ना, इस समय मतलब पता से क्वेश्चन पूरक वाला है। इसमें करते क्या है, अब हमको क्वेश्चन क्या है, tan 65 डिग्री बटा कॉट 25 डिग्री। इसमें कोई एक चेंज कर दीजिए, या तो tan को चेंज कर दीजिए कॉट में, या तो कॉट को चेंज कर दीजिए tan में। तो मान लीजिए सबसे पहला मेथड से हल करते हैं। पहला तरीका से tan 65 को इसी रहने देते हैं, tan 65 को इसी रहने देते हैं, और कॉट 25 को चेंज कर देते हैं। तो कॉट इसको हम 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 25 डिग्री इसको लिख सकते हैं। तो वो tan 65 रहने दिए, कॉट 25 को कॉट 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 25। अब यहाँ पर देखिए tan 65 इसी हो गया। अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan 90 25 से कितना होगा, 65 डिग्री होगा। 90 25 से 65 नहीं होगा। अब कॉट किसमें, कॉट से होता है tan में, यानी कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो गया। यहाँ पर आप रखिएगा 65 रखिएगा, 65 डिग्री, क्योंकि जब 60 में से घटेगा 65 तभी ना अब आएगा। 60 में से घटाएगा 65 तो यहाँ पर 65 आएगा। तो हमने tan 90 कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो इस तरह बराबर tan थीटा, इस तरह आसानी से बना सकते हैं। या तो आप tan पर चिन्ह हमेशा रखें। इस तरह जब भी क्वेश्चन आए भाग में, हमेशा कटने पर 1 आता है। यदि इसमें यहाँ 2 3 5 इस आगे नहीं लगा हुआ, तो हमेशा इस पर कटने पर 1 आता है। अब मान लीजिए हम कॉट को tan को चेंज करना है, तो tan बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। tan बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बटा कॉट 25 है, कॉट 25। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। थीटा कितना है, घटा दीजिए, 90 से 65 तो 25 हो जाएगा। अब बटा नीचे वाला चेंज नहीं किया, तो कॉट 25 कट गया 1।
यानी आप दोनों में किसी को चेंज कर सकते हैं, दोनों में किसी को चेंज कर सकते हैं। या तो टेन को चेंज कर दीजिए कोट में, दोनों है सेम कर जाएगा, या तो कोट में चेंज कर दीजिए टेन में, तब पर भी कर जाएगा। इस तरह आसानी से बना सकते हैं। हमेशा देखिए इस तरह क्वेश्चन हमेशा कट नंबर 1 आता है, क्योंकि 65 टेन 65 है, जैसे टेन और कोट के जुड़ने पर 90 आना चाहिए, यानी टेन 65 डिग्री है तो कोट 25 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नियम है टेन 90 थीटा बराबर कोट थीटा। तो चीज आप याद रखिएगा। तो टेन 65 उसको चेंज कर दिए, टेन 90 माइनस 65, यानी टेन 90 थीटा बराबर कोट थीटा होता है, बटा कोट थीटा है, दोनों कट के 1 मल्टीप्लाई आ गया। इसको चेंज कर दीजिए, कोट 90 थीटा बराबर टेन थीटा, दोनों सेम है, कट गए। तो पहला क्वेश्चन इस तरह आसानी से आप बना सकते हैं दोनों तरीका से। सेकेंड क्वेश्चन है साइन 3a, साइन उदाहरण नंबर 10 साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। जहां 3 एक न्यून कोण है, न्यून कोण करने का मतलब क्या, 90 डिग्री से कम 3a का मान। तो हम साइन 3a को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो इसको चेंज कर दिए, कॉस में चेंज कर दिए, क्योंकि यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस, तो देखने में अच्छा रहेगा, इसलिए चेंज कर दिए। तो साइन को चेंज कर दिए कॉस में, तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा, थीटा का मान 3 दे दी, बराबर क्या है कॉस a माइनस 26। कॉस से में कट गया, क्या बच गया 90 माइनस 3a बच गया, बराबर क्या बच गया a माइनस 26। एक तरफ कर लीजिए, संख्या के एक तरफ कर लीजिए, तो ये प्लस इधर क्या माइनस में, 3a माइनस 3a प्लस है, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस 26 प्लस 90, उधर जाएगा माइनस 90। अब इस आगे हल कर लेते, माइनस है माइनस 3a माइनस है माइनस 4a, माइनस 26 माइनस 90 माइनस 116, माइनस 26 माइनस 90 माइनस 116, माइनस माइनस कट गए, तो ए बराबर 116, ये 4 गुने नीचे आएगा भाग में, तो 4 गुना 8 3 बचे 936, यानी 29 डिग्री। ए का मान कितना है 29 डिग्री, यानी ए का मान कितना है 29 डिग्री। इस तरह बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। कोने कितना है, तो कोने 29 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा। साइन के चेंज कर दीजिए कॉस में, कॉस के चेंज कर दीजिए साइन में, टेन को चेंज कर दीजिए कोट में, कोट को चेंज कर दीजिए टेन में, कॉसेक को चेंज कर दीजिए सेक में, और सेक को चेंज कर दीजिए कॉसेक में। बाकी ऑटोमेटिक सब कटेंट है, कटेगा तो आंसर आएगा, और कुछ नहीं। अब उदाहरण नंबर 11 देखिए, उदाहरण नंबर 11 भी बहुत सिंपल, देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11, कोट 85 डिग्री प्लस कॉसेक 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात के व्यक्त कीजिए। मतलब कोट 85 डिग्री है, ये कॉस 75 डिग्री, मतलब इसको हमको 0 45 डिग्री के बीच एंगल लाना है। 85 डिग्री नहीं रहना चाहिए, या तो 5 डिग्री रहे, 10 डिग्री रहे, 15 डिग्री रहे, 50 डिग्री रहे, मतलब 45 डिग्री के नीचे रहना चाहिए। ये 75 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री के नीचे रहना चाहिए। तो काम करते हैं, कोट को चेंज कर देते हैं। कोट कितना है, कोट 85 डिग्री, इसको हम कोट 50 है प्लस कॉस 75। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 11 को हल कर रहे हैं, तो कोट 85 को tan 5 लिख सकते हैं, क्योंकि कोट 85 मतलब क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 85 डिग्री। इसको भी चेंज कर दीजिए, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी 75 डिग्री बराबर क्या होगा। देखो tan को हम चेंज कर दिए, सॉरी कोट है, तो कोट 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 85, कॉस है तो कॉस 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 75। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, तो जगह tan थीटा, तो 90 से 85 तो 5 डिग्री बचेगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा, तब 90 से 75 25 बचेगा, 15 बचेगा, यानी 15 डिग्री, यानी tan 5 डिग्री हो गया और साइन 15 डिग्री हो गया। तो 0 से 45 डिग्री के बीच हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर दिए, मतलब tan cos sec में चेंज कर दिए इसको। तो ये चीज था, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था। इस तरह क्वेश्चन कुछ ना समझिए। जैसे मान लीजिए tan दिया हो 15, तो ऑटोमेटिक cos 65 हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक cos 75 हो जाएगा, क्योंकि 75 15 जोड़ने पर 90 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए साइन दिया है साइन 10, तो ऑटोमेटिक cos 80 हो जाएगा, क्योंकि साइन 10 मतलब साइन 90 माइनस 10, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ऑटोमेटिक 90 माइनस 10 यानी cos 80 हो जाएगा। तो इस तरह से दिया एक दिया दूसरा को निकाल सकते। जैसे मान लीजिए cot 5 डिग्री दिया हो, तो tan ऑटोमेटिक 85 डिग्री होगा। मान लीजिए cos sec 30 डिग्री दिया हो, तो ऑटोमेटिक sec 70 डिग्री मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 और 60 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक दोनों कोण का जोड़ने पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल आएगा पूरा कोण। उदाहरण देख लिए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल तुरंत बना दीजिए। अब प्रश्नावली देखिए, प्रश्न क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, फिर आगे देखेंगे 5 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा
टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। बस ये फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन तुरंत बना दीजिएगा। हमेशा जैसे साइन और कॉस दोनों का जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, कॉस और सेक दोनों के जोड़ने पर 90 डिग्री एंगल आएगा, और टेन और कॉट के जोड़ने पर हमेशा 90 डिग्री के एंगल आएगा, दोनों कट जाएगा, सेम आंसर आएगा। यहाँ पर देखें 18 72 90 डिग्री है कि नहीं है, हमेशा ना बोले साइन कॉस का 90 डिग्री आएगा, टेन कॉट का 90 डिग्री आएगा, और कोसेक सेक का 90 डिग्री आएगा। इस तरह बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72, या तो दोनों में किसी भी चेंज कर दीजिए, या तो साइन को चेंज कर दीजिए या तो कॉस को चेंज कर दीजिए। हम मान लीजिए कॉस को चेंज करते हैं तो साइन 18 को इसी रहने दीजिए, किसी एक को चेंज कीजिएगा, दोनों को चेंज नहीं कीजिएगा। तो कॉस को चेंज करते हैं, कॉस 72 को चेंज करते हैं, तो कॉस 90 माइनस 72 यानी 90 माइनस थीटा, तो साइन 18 ही हो जाएगा, साइन 18 बटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो 90 में से अगर 72 18 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों कट जाएगा, 1 आ गया। ऐसे भी आप लोग को बता दी, यदि इस तरह का आपको दिख रहा है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाओ, मतलब 2 नहीं लगाओ, कोई संख्या नहीं लगाओ, डायरेक्ट आंसर 1 मारिए। यदि कोई संख्या लग गया, इस मान लीजिए 2 लग गया, 2 से 1 में गुना कर दीजिए। यदि इसके पीछे कोई भी संख्या नहीं, इसका वैल्यू 1 होता है। ये बात आप लोग समझ। अब सेम कुछ नहीं है, tan 26 बटा cot 64, तो cot 64 90 माइनस 64, तो cot 90 माइनस क्या होता है, tan क्या होता है, tan 90 से 64 यानी 26 बचेगा, तो tan 26 कट 1 बच जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ गया। इस तरह आसानी से बना सकते हैं। cos 48 को चेंज कर लीजिए साइन में, तो cos 90 माइनस 48 यानी साइन 42। बताइए cos को चेंज कर दिया साइन में, तो cos 90 माइनस 48, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा। तो 90 से लेकर 48 कितना होगा, 42 डिग्री, यानी 42 प्लस 42 माइनस 42 कट जाएगा। इसी तरह cos को चेंज कर लीजिए, sec में चेंज कर लीजिए, तो cosec 31 डिग्री, cosec बराबर क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा होता है कि ना। cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। तो cosec 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 31 डिग्री, 31 डिग्री घटा दीजिए, तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है। तो sec 90 से 59 बचेगा, यानी प्लस sec 59 और माइनस sec 59, दोनों से में कट जाएगा, नहीं 0 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट बहुत आसान है। जहां भी सेम तरह का दिख जाए माइनस में तो कट जाएगा, तो 1 आएगा। जहां भी सेम तरह का यानी साइन कॉस दिख जाए, tan कॉट दिख जाए, कोसेक सेक दिख जाए, तो 1 आएगा आंसर। तो इस तरह देखिए, हमेशा एक को चेंज कीजिएगा ऑटोमेटिक, साइन को चेंज कीजिएगा कॉस में, कॉस को चेंज कीजिएगा साइन में, तो ऑटोमेटिक कटवे करेगा। जैसे पूछेगा कॉस 5 डिग्री, इसको हमको चेंज कीजिए साइन में, हमेशा देखिए साइन में जब भी साइन में चेंज करेंगे इसको और यहाँ पर लेंगे, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, यानी 5 यानी ऑटोमेटिक 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। 50 से 5 90 डिग्री हो गया। जैसे मान लीजिए कोई tan 20 डिग्री, तो ऑटोमेटिक एक cot 70 डिग्री हो जाएगा, cot 70, तो ना 70 20 90, तो साइन tan क्वेश्चन कीजिए cot में, तो tan 90 माइनस 20 यानी tan 90 में से करेगा 20 यानी tan cot 70, tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा यानी cot 70। तो इस तरह बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, दिखाए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे एक लॉजिक आता है, जैसे एक चीज याद रखिएगा, जैसे tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, और cot का उल्टा क्या होता है, cot थीटा का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा। तो आप लोग बहुत बचपन से जानते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, इससे पहले पीछे बता दिए इस सब क्लास में, होता है cosec 1/cosec थीटा होता है। और cos का उल्टा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होता है, सॉरी cosec थीटा होता है। साइन का उल्टा 1/cosec थीटा होता है, cosec थीटा होता है। अब cosec थीटा का उल्टा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। इसी तरह cos थीटा का उल्टा क्या होता है 1/sec थीटा होता है। ये sec ले जाएगा ऊपर, अब cos ले जाएगा नीचे, यानी sec थीटा का उल्टा क्या होता है 1/cos थीटा। आपको सिर्फ याद है तो ऑटोमेटिक याद हो गया, आपको ये याद है तो ऑटोमेटिक याद हो गया, आपको ये याद है तो ऑटोमेटिक याद हो गया। यहाँ देखिए cot को लेगा ऊपर, tan को लिया नीचे, तो cot को उल्टा sin tan होता है, tan को उल्टा cot होता है, sin को उल्टा cosec होता है, cosec को उल्टा sin होता है, यहाँ cos को उल्टा sec होता है, sec को उल्टा cos होता है। तो इसी तरह बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। सेम लॉजिक ये क्वेश्चन में लगाना है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2। अब tan और cot, अब यहाँ पर देख क्वेश्चन नंबर 1 को हम सीध करें, इधर एलएचएस है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करना है। पहले एलएचएस लेते हैं, एलएचएस कितना दिया हुआ है tan 48 डिग्री माइनस tan गोमा है मतलब गुना tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री।
इसका अप्रोक्सीमेट एकदम शॉर्ट तरीके में बताएंगे, जब चुटकुले बना के हम फेंक सकते हैं सेकंड ओवर है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं हम बनाए से सही है सीट के सही है कि नहीं। पहले यहाँ देखिए tan 48, पहले दो को एंगल चूज कीजिए tan वाला, तो खोजिए जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, यानी tan 48 42, tan 48 से 42 90 होता है, यानी इसको इसको दोनों में इसको चेंज कर दीजिए। इसी तरह cos tan 23 और tan 67 मिलकर 90 बनता है, यानी ये दोनों को चेंज कर सकते हैं और ये दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए tan 48 को हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 tan 90 माइनस यानी tan 48 लिख सकते हैं, 48 इंटू tan 23 को भी लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, इंटू tan 42 उसे रहने दीजिए और tan 67 उसी रहने दीजिए। सिर्फ हम दो को चेंज किए, फर्स्ट और सेकंड को, tan इसको 90 माइनस थीटा कर दिए, इसको भी tan 90 माइनस थीटा कर दिए, तो tan 90 थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा cot 90 से लेकर 48 यानी cot 42 हो जाएगा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो cot 90 से लेकर 23 यानी 67 होगा, 67 डिग्री, उधर कितना है tan 42 डिग्री है, इधर कितना है tan 67 डिग्री। सिर्फ दो एंगल को चेंज किए, देखो tan 48 को एगो sin 23, खुद सोचिए ना tan 48 तो cot 42 तब 48 42 मिलकर 90 बनेगा, tan 23 tan 57 तब 57 और 23 मिलकर कितना 67, 67 और 23 मिलकर 90 बनेगा, तो tan का उल्टा cot होता है, फिर tan और cot को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। इस तरह बहुत सिंपल इसको चेंज करिए, tan को चेंज कर दिए cot में, चेंज करना आपको आना चाहिए। अगर नहीं है तो कमेंट में बताइएगा, समझ चीज नहीं है समझ में ना आ रहा है तो कमेंट आप लोग जरूर अपना राय बताइए। तो tan का चेंज कर दिए cot में, ये भी tan का चेंज कर दिए cot में, बाकी सब कुछ छोड़ दी। अब हम कुछ दिन पहले फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पर, तो tan का उल्टा क्या होता है cot, tan का उल्टा cot होता है और cot का उल्टा क्या होता है tan, यानी इसका उल्टा क्या होगा 1/tan 42, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है, cot थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा का उल्टा 1/tan थीटा होता है, तो cot का उल्टा 1/tan थीटा होता है। इसी तरह cot का उल्टा क्या होगा 1/tan थीटा, यानी tan 67, ये tan 42 है, ये tan 42 है, कितना है tan 67, tan 42 ऊपर नीचे कट गया, tan 67 कट गया ऊपर नीचे, 1 इंटू 1 1 आता है, बराबर 1 है तो RHS आ गया। राइट हैंड साइड आ गया, जितना लेफ्ट हैंड साइड होता है राइट हैंड साइड है, ये त्रिकोणमिति में मान गया, इसका मान मतलब इसका मान कितना है 1 है। इसका शॉर्ट तरीका क्या है बनाने का, एकदम शॉर्ट तरीके से क्या है बनाने का, दो को लीजिए जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, जैसे 48 पहले जोड़ने पर 90 आ रहा है मान 1, 23 और 67 जोड़ने पर 90 आ रहा है मतलब इसका मान 1। यदि गुना में जस्ट अपोजिट पूरक वाला है, जैसे tan cot है, cot जैसे tan है जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए tan 48 tan 42 90 आ रहा है, माइनस को 1 कर दीजिए, tan 23 tan 67 माइनस को 1 कर दीजिए, काट दीजिए, tan 42 यदि दोनों जोड़ने पर 90 बन रहा है तो काट दीजिए, tan जोड़ने पर 90 बना है तो काट दीजिए, tan 48 tan 42 जोड़ने पर 90 बना है तो काट दीजिए, 1 बर्तन कट जाए, tan 23 tan 67 जोड़ने पर 90 आ रहा है काट दीजिए, 1 इंटू 1 आ गया। इस तरह सिंपल तरीका से आप चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग ऐसे बता देते हैं, आपको चेक करके लाना है। यहाँ देखिए ये cos कितना है 38, इसको हम साइन में चेंज करेंगे, साइन में ये cos 38 है, ये cos 42, ये साइन 38 है, ये साइन 52, या तो इसको चेंज कर दीजिए पूरा cos में, या तो इसको चेंज कर दीजिए पूरा का साइन। और बताइए cos 38 है तो साइन कितना होगा, ऑटोमेटिक बताइए, बिना कार्तिक का इस्तेमाल किए, cos 38 है तो साइन ऑटोमेटिक साइन 52 हो जाएगा, क्योंकि 52 और 38 मिलकर तब ना हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। cos 38 है, cos 38 है 38 डिग्री, इसको चेंज करना साइन में, तो cos 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 38 बराबर साइन थीटा, तो 90 में से घटेगा 38 यानी 52, कितना हो गया साइन 52 हो गया, साइन 52 डिग्री हो गया। ये cos 52 है तो ऑटोमेटिक साइन 38 होगा, चेंज कर लीजिए, cos 52 है 52 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा यानी cos 90 माइनस 52, तो cos 90 में cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन 90 में से घटेगा 52 कितना बचेगा 38, ऑटोमेटिक साइन 38 हो गया। सिर्फ हम इसको चेंज कर दिए साइन, इधर तो होते साइन 38 माइनस साइन 52 है पहले से ऑटोमेटिक है, दोनों से में कट के 0 आ गया, तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो इसको आप काफी बार अपना बना के चेक कर लीजिए, इसे बता दें, इसको सही से लिख लीजिएगा, सिस्टमेटिक लिख लीजिए। अगला आ रहा है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर ट्रायंगल है 2a 90 डिग्री से इसका कम मान है, यानी 90 माइनस थीटा, 2a का मान कितना है 90 माइनस थीटा यानी 90 से इसका कम मान है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम मान। तो कितना क्वेश्चन क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, बस क्वेश्चन इतना सिंपल है। तो tan a को हम चेंज कर देते हैं cot में, cot और cot कट जाएगा तो आंसर आराम से मिल जाएगा।
तो tan इसको हम 90 माइनस लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है, cot 2a हो जाएगा बराबर cot a माइनस 18 डिग्री पहले से, cot से में कट गया, यानी 2a बराबर a माइनस 18 हो गया। ए प्लस में ए इधर कट जाएगा माइनस में, यानी ए प्लस में इधर आएगा ए माइनस में, माइनस 18 उधर बच गया, यानी ए 2a में से घटेगा ए, तो ए बचेगा, ए बराबर माइनस 18। तो ए का मान कितना है यहाँ पर, माइनस 18 डिग्री, माइनस नहीं आना चाहिए बाजी। चलिए आगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस होना चाहिए हमारे ख्याल से, माइनस है तो पर कोई दिक्कत नहीं, ए माइनस 18 यहाँ पर भी है माइनस 18, तो 90 माइनस 2a होगा, cot 90 माइनस 2a। अच्छा गलती से की, गलती यही तो होगी, tan 2 बराबर क्या होता है, तो cot 90 माइनस होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा यानी 2a। बस ये चीज हम लोग जानना। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो cot 90 माइनस थीटा होता है, जानते हैं आप लोग। cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot tan थीटा बराबर क्या होता है, तो cot 90 माइनस थीटा, तो cot से cot फट गया, इधर बच गया 90 माइनस 2a, इधर बच गया ये माइनस 18। अब एक काम कीजिए, ये माइनस उधर भेज दीजिए, 18 भेज दीजिए, तो 90 प्लस माइनस है, इधर प्लस 18 है, ये ए प्लस में, ये माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2। 90 18 कितना होता है, 108, 108, 90 18 108 होता है, माइनस में चला प्लस में, 90 प्लस 18 इधर हो गया, ये माइनस 2 उधर, इसको उधर भेज, बराबर उधर भेज दिए, तो ए प्लस 2 है, 3 हो गया, इधर 108 है, 108 के 108 में दीजिए, 3 हमको ए का मान निकला, इसलिए 3 को गुना में नीचे भेजेंगे भाग, 103/8 बराबर है, तो 3 3 9 एक बच जाएगा, तो 9 36, यानी 36 से 108 होता है, नहीं एक मान 36 डिग्री है, यानी ये बराबर 36 डिग्री का आंसर है, 36 डिग्री, 36 डिग्री आंसर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप उदाहरण, ऐसा उदाहरण आप लोग करा चुके हैं, उदाहरण नंबर 10 या 11 था, तो इस तरह बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4 आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख, यदि tan a बराबर cot b है, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर डिग्री है 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से या तो आप a का मान निकाल लीजिए, या तो यहाँ से आप b का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए हम a का मान निकालते हैं, तो 90 प्लस b है, उधर जाएगा माइनस b, a का मान निकालते हैं, सबको उधर भेज देंगे, तो प्लस b हो जाएगा माइनस b, यानी a का मान कितना है 90 माइनस b। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan a बराबर cot b दिया हुआ है, cot b, तो tan a बराबर क्या है, a का मान कितना है 90 माइनस b है कि ना, बराबर क्या है cot b। इसको LHS ले लीजिए, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, बराबर सिद्ध करना, लेफ्ट LHS ले लिए, tan a का मान कितना निकाले 90 माइनस b, a का मान रख दिए 90 माइनस b, तो tan 90 बताइए, इसको हटाइए पहले, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, ऑटोमेटिक cot थीटा, थीटा मतलब b, तो cot b हो गया, यही RHS है कि ना बताइए, यही तो RHS है cot b। tan 90 माइनस a, तो a का मान निकालिए 90 माइनस b, तो 90 माइनस b रख दिए, tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, थीटा का मान दिए तो cot b आ गया, RHS आ गया। इस तरह बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब एक आध क्वेश्चन और बच गया, उसको भी आप समेट देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन ही, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, sec 4a बराबर cos a माइनस b, जहाँ 4a का न्यून कौन है, बस वही बोला, जहाँ a का मान निकालिए। क्वेश्चन सेम उदाहरण नंबर 10 की तरह, अब प्रश्न संख्या 3 की तरह, तो इस तरह क्वेश्चन तुरंत बना लीजिएगा। इससे कितना है, sec a 4a, तो sec चेंज करेंगे cosec, मतलब cosec कट जाएगा, आराम से हमको a का मान निकल जाएगा, तो sec 4a को चेंज कर देते हैं, तो sec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 4a, बराबर कितना है cosec a माइनस 20, तो sec cosec कट कर कितना बच गया 90 माइनस 4a, बराबर क्या बच गया a माइनस 20 बच गया। एक एक तरफ पर लीजिए, संख्या एक तरफ पर लीजिए, क्योंकि a का मान निकालना है, तो प्लस 20 इधर आएगा माइनस 20 है, सॉरी माइनस 20 इधर आएगा प्लस 20, ये इधर आए थे पहले, ये माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, ये माइनस 4 सबको आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत होगा करेगी। प्लस 20 इधर आएगा, बराबर इधर आएगा माइनस 20, माइनस 4 है, बराबर उधर गया प्लस 4, 90 20 यानी 110, और 4 एक कितना होगा 5, हमको एक मान निकालना है, यानी 5 हटाएंगे तो 110, 5 गुना नीचे आएगा भाग में, तो कुछ ना गुना में रहता है यहाँ पर, तो गुना बराबर के इधर क्या होता है भाग में, प्लस क्या होता है माइनस में, माइनस होता है प्लस का, गुना होता है भाग में, तो 22 5 110 कितना होता है 22 5 110, यानी एक मान कितना है 22 डिग्री, इसका आंसर कितना 22 डिग्री। आप लोग खुद बने क्वेश्चन बन गया, वो तो आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर आता है 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से आएगा तो आएगा, वही बोल दी, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा।
हर साल आता है, ऐसा एग्जाम में कोई साल नहीं जो क्वेश्चन नहीं आया हो। क्वेश्चन नंबर 6 टाइप वाला हर साल दो नंबर पूछेगा, ये निश्चित है। तो इसके अपने गौर से देखिएगा, अच्छा से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देख। क्वेश्चन नंबर 6, एक बात आप लोग खास ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हल करने क्वेश्चन को बनाने से पहले उसका हल जरूर लिखिएगा। जैसे हल क्वेश्चन नंबर 6 का हल आप बराबर उसको फिर सॉल्व कीजिए, नहीं कि उत्तर वाला डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो मैथ में कभी उत्तर नहीं लिखेगा, लिखेगा हल कर रहे हैं। तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का अंतर कोण है, तो दिखाए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। मतलब बोला कोण यदि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का न्यू अंतर कोण है, तो हम जानते हैं कि अंतर कोण का योग, अंतर कोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग बहुत पुराना जानते हैं। अंतर कोण यानी तीनों त्रिभुज के तीनों का अंतर कोण का योग कितना 180 डिग्री होता है। मतलब त्रिभुज के तीनों कोण कितना, योग कोण ए है, योग कोण बी है, योग कोण सी है, तीनों का योग कितना 180 डिग्री है। तो यहाँ से साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमको बी प्लस सी का मान निकालते हैं, यहाँ से बी प्लस सी निकाले, बी प्लस सी, तो हमको एक घटाना पड़ेगा 180, ये प्लस से है उधर क्या जाएगा माइनस से जाएगा, 180 माइनस से हो गया। अब निकालिए, आगे निकालिए। अब क्वेश्चन हल करते हैं, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस कितना दिया हुआ है, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड देते हैं, साइन बी प्लस सी बाई टू दिया हुआ है, तो साइन बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का मान कितना है 180 माइनस से, 180 माइनस से बटा टू। साइन बी प्लस सी का मान कितना है 180 माइनस ए, 180 माइनस ए कहां से लाए बता दिए, जो तीनों कोण 180 होता है, यहाँ से बी प्लस सी का मान निकाले, ये प्लस उधर माइनस से भेज दी, बी प्लस सी का 180 माइनस से आ गया। तो साइन अब एक बात जानते हैं, जैसे x प्लस वाई बटा टू, मतलब दो में भाग x से भी होगा और y से भी, y में भी 2 से भाग होगा, इसका मतलब ये होता है 180 में 2 से भाग भी होगा और a में भी 2 से भाग होगा। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हल करते हैं, तो साइन बताइए 2 से 180 90 मल्टीप्लाई 2 9 18 और 0 के 0, 90 तरह से 180 होता है कि नहीं, मतलब 2 से 180 क्या मर्तन करके 90 मरते होते हैं, 90 लिख दिए, ए बाई टू। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत होना चाहिए। मतलब इधर आया साइन 180 से कट गया 2 90 मरते में, और बचेगा ए बाई टू। बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, इतना आप लोग बचपन से जानते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना है, ए बाई टू। यही आज देखिए आधे जैसे ये चीज है कि नहीं है, राइट हैंड साइड यही चीज करना था कि नहीं करना था, तो कॉस ए बाई टू, तो बहुत सिंपल सा आप निकालिए। अरे अब देखिए इस तरह क्वेश्चन घुमा के आपसे कैसे पूछेगा। मान लीजिए यहाँ पर दे दे ए प्लस सी, यहाँ से बी को उधर भेज देंगे। यदि मान लीजिए यहाँ पर पूछ दे सी प्लस ए, यहाँ पर बी को उधर भेज देंगे। यदि पूछ दे बी प्लस सी, तो ए को उधर भेज देंगे। यदि ए प्लस बी पूछे तो सी को उधर भेज देंगे। ऑटोमेटिक इस तरह क्वेश्चन यानी इसको चेंज कर सकता है। एक बात कंफर्म याद रखेगा, त्रिभुज के तीनों अंतर कोण का 180 डिग्री होता है, बाकी क्वेश्चन तो चुटकी में हो जाएगा। यदि आपको पूरा फॉर्मूला 6 फॉर्मूला याद है तब। अब क्वेश्चन नंबर बच गया 7, बनाता आप लोग खुद लीजिएगा, लेकिन बताना हम लोग का काम है, क्योंकि नहीं बताएंगे तो फिर वीडियो में मजा नहीं आएगा। मजा कहने का मतलब एक समझे कि एक तरह से बन जाता है, सीरियल बाय सीरियल बन जाता है। हर एक क्वेश्चन किताब में कराए हुए, अब कीजिए ना कीजिए तो आपका काम है कि मेरा काम, क्योंकि करना आपका काम है, अब बताना मेरा काम। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख साइन 67 अगर कर लियो तो टाइम आपका बचेगा, वीडियो नहीं देखिएगा टाइम आपका बच जाएगा, नहीं तो आंसर मैच कर लीजिएगा वीडियो देख कर। और क्या साइन 67 डिग्री और कॉस 10 डिग्री, इसको 0 डिग्री यानी इसको 0 45 के बीच एंगल रखना है। 45 जाए डिग्री एंगल, 45 से बड़ा यहाँ पर कौन है कि नहीं, यहाँ से भी 45 से बड़ा कौन है, तो दोनों को किस में चेंज करना है, 45 डिग्री से कम एंगल में चेंज करना है। कोई बात नहीं, कर देते हैं। साइन 67 इसको हम साइन 90 माइनस 67 कर सकते हैं, 90 माइनस 67 डिग्री। इसको भी कॉस, इसको भी कॉस 90 माइनस 72 डिग्री कर सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90 से रहेगा 67 यानी कितना जाएगा 23 हो जाएगा। साइन 90 से रहेगा 67 तो 23, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 23 हो गया। इस तरह कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस बराबर साइन थीटा होता है, 90 से रहेगा 75 यानी 15 डिग्री बचेगा। देखिए इस तरह चेंज हो गया कि ना, कि कॉस कितना हो गया, कॉस 23 डिग्री हो गया और साइन 72 डिग्री हो गया, साइन 72 डिग्री, सॉरी साइन 15 डिग्री हो गया, साइन 15 डिग्री। तो इस तरह इसको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर दिए, 0 और 45 डिग्री एंगल के बीच। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत आसान चैप्टर था, बहुत सिंपल चैप्टर था। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना था,
कंसेप्ट आपको आता है, मतलब 6 गो फॉर्मूला पे याद है, बाकी बात सब क्वेश्चन बन जाएगा। जहां भी tan cos दिख जाए भाग में 1 आंसर आएगा, खाली इसको साथ कोई संख्या नहीं दिखना चाहिए। जहां भी 2 संख्या दिख जाए, 2 पूरक कोण यानी sin cos चाहे tan cot चाहे cosec sec, जिसको जोड़ने पर 90 आ रहा है तो कट के ऑटोमेटिक आंसर 1 आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। माइनस में तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, सेम है तो मतलब जोड़ने पर एंगल 90 आ रहा है तभी नियम काम करेगा, नहीं तो जितना फॉर्मूला कोई फॉर्मूला इसमें काम नहीं करेगा। पहले चेक कर लीजिएगा साइन और कोस जोड़ने पर 90 आता है कि नहीं, tan और कोस जोड़ने पर 90 आता है कि नहीं, और cosec sec के जोड़ने पर 90 आता है कि नहीं। बाकी क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो चलिए इसके साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फार्मूला के साथ, क्योंकि 8.4 में सिर्फ फार्मूला है, और सिद्ध करना तो अपना दिमाग का खेल है। फार्मूला आपको आ गया मतलब सिद्ध तुरंत कर लीजिएगा। सिद्ध करने के लिए आपको हर एक फार्मूला आना चाहिए, जिससे आपको पता हो कौन फार्मूला कहाँ लगेगा, कौन फार्मूला कहाँ लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हमेशा देश से प्रेम करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।